कल भगवान का जन्म हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध बुध चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। हम लोग लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। यदुवंशी कहते भगवान यादवों के नगर में हुए, ठाकुर साहब कहते भगवान नहीं हमारे वंशज हैं। हाँ ठीक है, उस जाति विशेषता में सूचकता में भगवान आए, लेकिन भगवान ने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। और जब गर्भ से जन्म नहीं लिया तो किसी जाति के तो भगवान है ही नहीं। वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजत अनादि अनंता। अनादि और अनंत है वो है भगवान। अब सोचो साहब, कल सब लोग यहाँ पर कृष्ण जन्म मना रहे थे तो किसी को ये नहीं लगा कि भगवान ने जन्म नहीं लिया। सबके मन में यही विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आया कि नहीं? सबको कल लगा कि नहीं कि भगवान ने जन्म ले लिया। भगवान ने जन्म कब लिया? 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पता नहीं ऊ टाइम पे अपनों ने कहा हते हते कि नहीं हते, दुनिया में जन्म बहुत हो कि नहीं बहुत हो, आत्मा थी या नहीं थी, नश्वर थे या नहीं थे। भगवान ने 5,500 वर्ष पूर्व जन्म लिया। और धन्य है मेरे प्रभु, 5,500 वर्ष के बाद भी हम लोग भगवान कृष्ण का जन्म मनाते तो ऐसे नहीं लगता जैसे भगवान ने 5,500 वर्ष पहले जन्म लिया। ऐसे लगता जैसे भगवान ने 5,500 वर्ष पूर्व नहीं लिया, भगवान ने आज ही और इसी वक्त ही हमारे यहाँ जन्म लिया हो, वो भी गड़ूका में लिया हो। भगवान ने जब प्रकट हुए तो भगवान ने सबसे पहले कंस के अभिमान को दूर किया। कंसेन प्रहता गोरा पूतना बाल घातनी। देखो साहब, सीधी सीधी बात है, अधर्म करोगे एक दिन पकड़े जाओगे, चोरी करोगे एक दिन तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। और बुरा मत मानना, प्रार्थना करके कहता हूं आप सबके चरणों में, भगवान आदि है, भगवान अनंत है, भगवान सर्वगुणों से संपन्न है। भगवान किसी का, आप ये बात तो हटाई दो, भगवान किसी का नौकर भी नहीं है और भगवान किसी का दबुआ भी नहीं है। ये जो हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो उसकी इच्छा से होगा। अच्छा तुम क्या हो, बनाई हुई पृथ्वी उसकी, पृथ्वी पे सबको दिया उसने। गेहूं बोया तुमने 2 बोरा निकाले, उसने दिए तुम्हें 22 बोरा, देन तो उसकी है ना। दे भगवान तुम्हें, करो फैक्ट्री में काम ना मिले फायदा, मर जाओगे। अरे ज्यादा क्यों दिमाग चला, तो एक भूकंप का झटका गल गया, पता चला कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 1 मिनट में ध्वस्त होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। तो करने वाला कौन है? बोले भगवान। भगवान ने जन्म किसके यहां लिया? कारक ग्रह में लिया। और धन्य है मेरे प्रभु, कारक ग्रह में जन्म लिया तो चैलेंज के साथ जन्म लिया। भगवान तुम जैसे डरने वाले नहीं है। भगवान ने पहले कह दिया था कंस से, सुन 8वें अवतार के रूप में आऊंगा, फलानी डेट में मेरा जन्म होगा और तेरे ही कारक ग्रह में होगा, और तुझ में दम हो तो करके कुछ बता देना। कंस ने पूरा पहरा लगाया, कंस ने पूरे नगर को लगा दिया, कंस ने ऐसे ऐसे पहरेदार बुलाए जो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। और बताओ साहब, भगवान ने जन्म लिया, पूरी ताकत के साथ भगवान आए, जेल में प्रकट हुए, और जेल में प्रकट होने के बाद ताले टूट गए, हथकड़ियां हट गईं, पहरेदार सो गए। और भगवान ने कहा था कि 12 बजे जन्म लूंगा, तो उतने बजे जन्म लेकर के परमात्मा एक छपड़ी में बैठ करके वहां से चले गए। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, राजा कंस बैठा का बैठा रहा। वही भगवान है, वही भगवान है। राजा कंस बैठे ही रह गया।
तुम क्या करोगे? हम लोग कहते अरे हम पैसा वाले। अच्छा, एक से एक आदमी हम पैसा वाले, हमसे बड़ा कौन है? भगवान तुम्हें राजा भी बना देगा, 1 मिनट में रंग बना देगा, पता नहीं चलेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चल चला चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। जिसका आना तय है उसका जाना तय है। बस कोई जंजीर में बंध के चला गया और कोई संसार के रंग को छोड़ करके भगवान के साथ रथ में बैठ करके चला गया। जगत के साज बाजों से हुए अब कान हैं बहरे। जगत के साज बाजों से कान बहरे हो गए, इसलिए दुनिया के साज बाजना सुन के यहीं बैठ करके कथा सुने तो आनंद हो जाएगा। जगत के साजबाज में क्या डला बताओ? अच्छा का है? सुन सुन के मर जाओ। बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा अगर देखोगी तो गड़बड़ी है जाएगी। का ठिकाना तुम्हें मुस्कान बन गई तो फेंका उज्जे। पहले कर लगते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो भैया जो दिनागो की बेटा बचाओ। अब एक और वीडियो वायरल भाई, एक लड़का में एक लोगायु की इतनी मार रही, तुमने देखी नेताजी? इतनी मार रही, चढ़ चढ़ के मार दे रही, हिच हिच बोल रहा वो दो ही गमुकन से लाग गेहूं की छाती करे हिच। ओ भैया घर माई तो काल का हो गई भैया, रोज तन के ब्याह नहीं भावेगा मखा जो रे। आओ जाकर उन्हें छोटो सा कैमरा लगा दो तो नहीं तो अच्छा वो कछू काट तो सुबह की घर भाई कान लगती। अब हम तो देख रहे थे न्यूज में बक कान लगती, बच्चुआ मार की दवाई खाती। हे भगवान, अब तो हम मोदी जी से यही निवेदन है कि अब मोड़न के लाने भी कोनो कानून बन जातो तो ठीक रहतो, नहीं तो ये कुट कुट के बढ़ाने जा सबरे का हुई भैया। हे प्रभु, हम तो नहीं कुटे अवेलो। हाँ औरतन के भैया बहुत दिमाग खराब है, बेचारे में इतने सपाटी मारे सूदो कर दो। जा तो कहू ने गुप्त बारो कैमरा लगवाओ, बाद में कहो वो एसपी ने शिकायत करवे। एसपी ने पूछो काय मारत? बोले मारत है पूरी पगार ले जात, और ज्यादा कछु को सुकला मर दे सारे तो जेल पहुंचा दे। भैया आद मन के लाने भी काद कानून बना दो, नहीं तो जे सबरे मरे जात। कोनो ड्राम में मर रहो, कोनो कुट कुट के बढ़ानो जात, कोनो चमीटन में कुट रहो। हमें तो ऐसे लगा जैसे सबरी रात के टाइम पांव दबाने लगे हो। जय घर की रानी मैया, जय घर की रानी, हाथ जोड़ विनती कर छिटक छिटक पानी। स्थिति खराब है रे लड़का बारन की, इतनी बुरी स्थिति है कि घर में इतनी मार रही कि सूदो कर दो आदमन खा। हे भगवान, तुम उन्हें ऐसा काय कर रही? को अपने आदमी खा नहीं मारती? हाथ खड़े करो जो अपने आदमी खा नहीं मारती, सब मारती। अरे राम राम राम। मंटू तुम भी कुटत, तुम भी कुटत? कितनी मार गलत, कितने पिटे थे भैया? बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है रे भैया। रहो घर में ड्राम रखबो तो बिल्कुल बंद ही कर दो, चाहे प्राण चले जा, चाहे ससुर भूखकर मर जाए, लेकिन ड्राम तो धरियो ही ना। और नीले कलर को तो बिल्कुल ना धरियो। आओ इतनी बुरी स्थिति हो गई रे आदमन की कि अगर कछु काट तो घरवाई छोड़कर तुरंत दहेज प्रथा को केस लगा दे, सो पूरी जिंदगी भर दहेज प्रथा को केस लड़ने आओ। अगर उखा मना के अपने घरेल वाले आओ, सुबह मारत, ज्यादा कछु को सुबह ड्राम में भरे दे। भैया बहुत बड़ी परिस्थिति है रे, क्या कहूं। विशेष कलयुग आ गया है, विशेष नहीं अवशेष कलयुग आ गया, अवशेष। पहले के समय में माताएं पहले के समय में माताएं अपने पति को परमात्मा मानती थी। ए मैया तुम उनके हाथ जोड़त, भले ही तुम वो करवा चौथ को व्रत ना रहो, लेकिन आदमी खा तो बच जान दो। करवा चौथ को व्रत रह रही, छन्नी में आदमी खा देख रही, उसी के मार के सारे की नाश करें देती हैं। इसलिए भैया अब तो बचवे की जरूरत है। अब क्या कहते हैं, हम ज्यादा कहें तो को हमारे ऊपर चढ़ बैठे। भैया स्त्रियों से बच के रहो, और घरवाई जब मारे तो गुप्त कैमरा लगा लो कि जी में कुटे तो कम से कम बता तो दो।